पड़ा, लेकिन 10.5 साल में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो 3rd पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। तो मुझे व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग, ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत यूएनएससी जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के 2022 तक भारत देश में जितनी भी प्रधानमंत्री रहे और जितने भी आए और गए, सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पाकिस्तान की ये जो अलायंस है, इसकी तुलना आप कीजिए इंडी अलायंस से। सेम चीज हो रही है इंडिया में। एक इंडी अलायंस बना, मोदी जी को हराना है, सारी पार्टियां एक हो जाओ। ओ जी, बड़ी बड़ी फोटोएं आई और ये 11-12 दल, 19 दल, 50 दल मिलके हाथ उठा के जी पेपर में लगा कि आप तो गए मोदी जी। I don't have words to explain कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई। कि भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप सोचो कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा, और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते हैं ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसके लिए हमारे शो पर मौजूद है नाज़िया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्त के मुंह में चंदन और दुश्मन के मुंह में भर के काले भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका, रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फेमिलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी, अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजित डोभाल जी के लिए एक सम्मन आया था, तब और ज्यादा वो स्प्रेड हो गया था। लेकिन मुझे देखो शैला, मुझे ऐसा लगता है कि सम्मन मुझे भी आया, मैं कोर्ट भी गई, लेकिन मुझे बेल मिला ना, बिकॉज आई वाज राइट, मैं सही थी, तो मुझे 2 घंटे में बेल मिला। सो द सेम थिंग इज के अजित डोभाल जी का कहीं पर किसी ने कुछ बोला, अमेरिका ने उनको सम्मन दिया और अजित डोभाल जी ने अपने बारे में और जो उनसे पूछा गया वो उन्होंने सबमिट किया। एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। हमारे देश में लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम कभी भी कानून के बीच में या कानून को सहारा बना करके या रिलीजन को सहारा बना करके हम जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत शिक्षा दी गई है। अब आता है, ऐसा क्या हो गया कि आपके आका चाइना रो पड़े? जो बहुत बुरा लगा।
देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्मथ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे, जियो पॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है, वो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई कि अच्छा। भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है। और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप सोचो कि यूएनएससी जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के 2022 तक भारत देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे और जितने भी आए और गए, सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो 3rd पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना इस देश का पूरा हुआ है जो आजादी के दिन से देखा जा रहा था कि भारत भी वीटो पावर का हकदार बने, और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा किया है। अपने आप को बहुत ही प्राउड इंडियन मुस्लिम में मानती हूँ। ये यार लीडर, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वी हैव नो लीडर्स। ये पॉलिटिशियन लीडर्स नहीं है। इक्तदार की जंग लीडर नहीं होता। वो जो मुगल बादशाह थे जो अपने भाइयों को मार के बनते थे, दे वर नॉट लीडर्स। लीडर एक और चीज है। लीडर पे हमें बात करनी चाहिए कि लीडर हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ सकते, और वजह क्या हमारा डीएनए खराब है। ये बताएं ना क्यों नहीं हमारे पास लीडर। डॉक्टर साहब, हमारी जुल्फकार अली भुट्टो बड़ा कहते हैं मशहूर था, आप उस पर भी करें बात। नवाज शरीफ कहते हैं हादसाती लीडर था। अब बिलावल पे हमें उम्मीदें हैं। इमरान खान हमें हमारी सारी यूथ को ही जो है वो यूथिया बना गया। वो एक बड़ा आदमी तो था लेकिन वो डायरेक्शन ही, ये क्यों लीडर नहीं है? क्या ये छोटे लोग हैं जो आइंदा लीडर तैयार नहीं करते? कहते हैं लीडर तो वो होता है जो और लीडर तैयार करता है। ये क्या लोग हैं? जो नवाज शरीफ ने भी क्या किया है, इस पर जरा क्यों नहीं है हम लीडर डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में? हम लीडर इसलिए नहीं है जी क्योंकि लीडर जो होता है वो सोचने वाला, पढ़ने वाला, विजनरी आदमी होता है। लीडर ये नहीं होता जो इक़्तिदार के भूख में होता है। अब देखें आप, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स वगैरह, वो लीडर्स हैं। उनके पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान को खरीद के बेचा। पर क्या एलन मस्क कितना काम करता है? 18 घंटे अभी भी काम करता है। स्टीव जॉब्स मरते हुए टीके लगवा के उठ के आया था, आईपैड दुनिया को बताने का मैंने बना लिया। ये लीडर होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हमेशा सोच, स्टीव जॉब्स कहता था मैं आपके लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं आपके लिए फ्यूचर बना रहा हूं। लीडर की गेम ही और होती है। लीडर ये नहीं होता कि मैं डर गया हूं, मैं बड़ा मुश्किल है, मैं प्रॉपर कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, हाई पॉलिटिकली अनपॉपुलर। वो लीडर नहीं होता। लीडर थी मैगी थैचर। मैंने मुल्क सीधा करना है। यूनियन से पंगा लिया, उसने कहा मैं तुम्हें सीधा करूंगी। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम कहते हैं मैंडेट, हमें मैंडेट ही नहीं पता क्या है। लोग हर बंदा कहता है मैंडेट क्या होता है? मैंडेट होता है इक़्तिदार। मैंडेट होता है कि वो मेरे आगे प्रोटोकॉल लेके फिरे। मैंडेट होता है कि वो मुझे तंग करे। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।